चलिए पिछले वाले क्लास में कहा थे हम लोग? क्वेश्चन में कहा फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, तो चलो फील्ड ऑफ व्यू से ही फिर से वापस शुरू करें, है ना, ताकि चीजें रिकॉल हो जाए। मान लो कि ये वाला पोर्शन ऐसा रखते हैं और ध्यान रखना ऑब्जर्वर का डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, और पिछले क्लास में क्या बताए थे कि इमेज बनने के लिए लेंथ ऑफ मिरर की कोई जरूरत नहीं है। बोले थे ना भैया कि इमेज बनने के लिए लेंथ ऑफ मिरर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू बनने के लिए लेंथ ऑफ मिरर की जरूरत है। क्लियर? सही है। तो मान लो कि इस बार करें क्या कि ये वाला पोर्शन एक फिर से उसी टाइप का प्लेन बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस जो बनाना है बना लेते हैं। ठीक, क्या ये वाला पोर्शन ऐसा रहने दें? समझ वाली बात। एक मिरर मैं यहां ले रहा हूं, क्लियर? इस जगह से यहां तक की दूरी इस बार हम लोग कर देते हैं 3 मीटर। कोई दिक्कत? क्लियर है। ऑब्जेक्ट इस वाले पोर्शन में हम यहां रख दें, इस जगह पे ऑब्जेक्ट तुम्हारी इच्छा जैसे बनाना चाहते हो। क्लियर? कि मैं इस वाले पोर्शन की हाइट पिछले बार की तरह गड़बड़ मत कर देना, इस बार ये वाला पार्ट हम 2 मीटर लेते हैं। ठीक, और मिरर की हाइट वो देखने से जो लगे मैं 1 मीटर लेता हूं। क्लियर? बता तो फील्ड ऑफ व्यू, डिस्टेंस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा? बिल्कुल पिछले वाले की तरह। बन जाना चाहिए, हाँ या ना? तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन का फिगर बना रहा। बनेगा? सोचो क्या था लॉजिकली। इस वाले पोर्शन में अगर जो वेरीफाई करता तो क्या सिखाए थे? याद कर, क्या सबसे पहले ऑब्जेक्ट से बॉटम और टॉप दोनों वेरीफाई करते हैं? बोले थे ना। तो इससे लाइट सोर्स किधर जाता है? पहले लाइट सोर्स इधर लेके आइए। ठीक, क्या इस पोजीशन से ये रिफ्लेक्ट करेगा इस ओर? हाँ या ना? बताए थे। ठीक, इसके बाद क्या ये वाला लाइट सोर्स यहां से ऐसे, ठीक है, और इस जगह से अगर जो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे जा रहा होता? हाँ या ना? क्या दिख रहा है ये? हाँ ना? कैमरामैन साहब दिख रहा है? ठीक, तो इस वाले पोर्शन में क्या कि ये वाला पार्ट इधर, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन 2 मीटर और 1 मीटर। ठीक, क्या बताए थे? जहां रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा वहां इमेज बनेगा, बोले थे ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या इसको पीछे खिसका दें और इसको पीछे खिसका दें तो यही वाला पार्ट इमेज होता। लेकिन यह भी बात पता है कि प्लेन मिरर जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर इमेज भी होगा। ठीक, तो क्या ये वाला पोर्शन 3 मीटर ही होना चाहिए? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, हम लोग का फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होता? क्या यही वाला पार्ट पूरा का फील्ड ऑफ व्यू होता? यही वाला पार्ट क्या फील्ड ऑफ व्यू होता? सही है ना? क्या सिखाए थे? यहां से यहां तक कुछ मान लेना, मान ले x, और यहां से यहां तक क्या मान ले y। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाना चाहिए? y माइनस एक्स। कोई तकलीफ? ठीक, क्या सिखाया था? चेक करो, ये और ये क्या सिमिलर एंगल में है? ठीक, तो क्या x डिवाइडेड बाई 6, चेक कर लो, x डिवाइडेड बाई 6, 3 और 3,
और क्या ये 2 डिवाइडेड बाई 3, हाँ ना, तो क्या ये वाला पोर्शन 2 डिवाइडेड बाई 3, क्लियर, मर गया, x की वैल्यू कितना 4, कोई तकलीफ, ठीक है, वेरीफाई करो क्या है इस वाले पोर्शन में, ये और ये, क्लियर, और ये और ये क्या सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक, यानी सोचो क्या ये वाला पोर्शन y डिवाइडेड बाई 6, क्लियर, और दिस वन 2 and 1 दैट इज 3, ठीक है, तो क्या ये 3 डिवाइडेड बाई 3, अरे हाँ ना, यानी y की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्लियर, यानी फील्ड ऑफ व्यू निकालना होता, फील्ड ऑफ व्यू, तो क्या ये वाला पोर्शन y माइनस एक्स यानी 6 माइनस 4 दैट इज 2 मीटर, अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले फिगर में, ठीक है, वहां तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया था, इमेजिन करो कि वहां पर मैंने तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया था, सही है ना, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट का कुछ लेंथ दिया है, क्लियर, और मिरर ठीक है जैसा दिए वैसा दिए, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या बातें सोचनी चाहिए, सोचनी ये चाहिए कि मान लीजिए ठीक, किस रेंज में ए बी पूरा दिखेगा, अब मैंने जानबूझकर लेंथ देना शुरू किया, ठीक है, कि ताकि ऑब्जेक्ट दे दे तो बता दे कि इस पॉइंट पे कोई P1 बना दे, P2 बना दे, P3 बना दे, ऐसा कुछ बना दे, क्लियर है ये, ऐसा कुछ भी बना दे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूछा जा सकता है कि ए कहां दिखेगा, बी कहां दिखेगा, ए बी पूरा कहां दिखेगा, पूछा जा सकता है ना, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या कर रहा होता, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वेरीफाई करो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या, सबसे पहले वेरीफाई करना, हमको इमेज बनाना है ना, तो इमेज बनाना है तो क्या, एक बात तो कंफर्म था कि ये इधर ही बनेगा और जितनी दूरी पर था उतनी दूरी पर बनेगा, लेकिन बनाने का तरीका क्या वो भी सोचेंगे ना, चलो सबसे पहले ए पॉइंट से क्लियर है, मिरर का टॉप और मिरर का बॉटम बनाओ, ठीक है, तो ए पॉइंट से किधर जाता है, इधर, क्लियर, तो क्या ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टेड रे किधर जाता है, इधर, अरे हाँ ना, कोई दिक्कत, ठीक है, अब ए पॉइंट से बॉटम बनाओ, क्लियर, तो इससे रिफ्लेक्टेड रे किधर जाता, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, पक्का, अब सोचो क्या इस वाले पोर्शन में इसको पीछे खिसका, इमेजिन कर, जैसे सीखा था वैसे सीख, तो क्या यही वाला पॉइंट हमारा ए डैश हो जाएगा, नहीं आया, कंफर्म, समझ में आया कि किस पॉइंट से कैसे इमेज बनाना है, क्लियर, लेंथ का इमेज कैसे बनेगा, हवा में नहीं, सबका रे ट्रेसिंग है, सबका रीजन है, क्लियर, ऐसे ही फिर ऊपर बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब सोचो जैसे मैंने ए पॉइंट के लिए सोचा, क्या वैसे ही बी पॉइंट के लिए सोचे, ठीक है, तो बी पॉइंट के लिए सोचो क्या कर रहा होता, बी पॉइंट से भी टॉप खींचो, है ना, और बी पॉइंट से बॉटम, तो चलो बी पॉइंट से टॉप, क्या ये ऐसे गया होता, क्लियर, अरे हाँ ना, क्लियर, तो सोचो इस वाले पोर्शन में क्या रिफ्लेक्टेड रे बी का कुछ ऐसा होगा, समझ में आ रही कौन कौन सा रे ट्रेसिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब बी पॉइंट से बॉटम बनाते हैं, बी पॉइंट से बॉटम की तरफ लेके आते हैं, पकड़ में आ रहा, ठीक है, तो क्या इससे रिफ्लेक्टेड रे इधर आएगा, तो बी पॉइंट का जो रिफ्लेक्टेड रे था उसको पीछे खिसकाओ, तो बी पॉइंट का रिफ्लेक्टेड रे पीछे खिसकाएगा तो किधर आएगा, कुछ यहां, ठीक, कुछ यहां, क्या ये वाला पार्ट बी डैश होता, नहीं आया, कंफर्म, अब सोचो क्या इस सेक्शन में क्या इमेज फील कर दो, ये सेम पार्ट होगा क्या, इमेज वाला पार्ट, पक्का, कोई दिक्कत नहीं,
अच्छा, अब तुम देख के बता एकदम खुद से, इतने दूर में क्या ये ए बी पूरा दिखेगा? सोचो, ये ब्लू से लेकर के ब्लैक, जो बोल रहा हूं समझ लेना, इस ब्लू लाइन से लेकर के इस ब्लैक लाइन के बीच में, क्लियर? क्या ए बी पूरा दिखेगा? नहीं आया। आया? इसमें सोच के बता, कौन दिखेगा, ए या बी? ए या बी? सोच लो। इस वाले पोर्शन में ए, पक्का? इस वाले पोर्शन में अरे रिफ्लेक्टेड के बाहर निकल गया तो रेंज से बाहर निकल जाएगा, थोड़ा दिख जाएगा तुमको, सही है ना? और इस वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं, पकड़ में आया? यानी मीनिंग अगर जो हम लोग यूज करें तो इस सेक्शन में क्या, यहां से लेकर के यहां तक, खुद फील करो, ठीक? क्या फुल इमेज दिखेगा? नहीं आया, क्लियर? लेकिन इस वाले पोर्शन में, इस रेंज में, इसमें क्या दिखेगा? ए, क्लियर? तुम ए के रिफ्लेक्टेड रेट के ए ही दिखेगा, है ना? तो इसमें लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इस वाले पोर्शन में ए दिखेगा, सही लिखे ना? या ए विल बी सीन, यही ना लिखेगा इंग्लिश में, इंग्लिश आता है मास्टर को, ठीक? अच्छा, इसमें कौन होगा? बी दिखेगा, क्या जो बोले क्लियर है? लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा? इसके इधर कुछ नहीं दिखेगा, कंफर्म? ठीक है, तो लेंथ पे कैसे काम करना है, क्लियर हुआ? पॉइंट पे कैसे काम करना है, क्लियर हुआ? फील्ड ऑफ व्यू के लिए सर ये वाला पोर्शन लेंथ का इमेज था, ऑब्जेक्ट था, सॉरी, और ये वाला पोर्शन कैसा है, पॉइंट पे, ठीक है? तो लेंथ के लिए कुछ और, पॉइंट के लिए कुछ और, को लिख कर, ठीक है? लेकिन इस वाला पोर्शन पूछा जा सकता है कि किसमें ए दिखेगा, किसमें बी दिखेगा, और किसमें पूरा इमेज दिखेगा, क्या जो बोले क्लियर है? लिखो इसको जल्दी, जल्दी लिखो। हो गया? चलो, अब एक सेक्शन शायद ऑलरेडी तुम लोग के पास आंसर अवेलेबल है, ठीक है? कि मीनिंग ये कि किसी ऑब्जेक्ट का जैसे मुझे अपना फुल इमेज, मुझे अपने बॉडी का फुल इमेज अगर जो देखना है, कहां? मिरर में, तो मिरर की हाइट कितनी होती है? h/2, क्लियर है ना? ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग लॉजिकली अब धीरे धीरे करके एनालाइज करें, लेकिन अब जो मेथड है उस मेथड ऑफ सॉल्विंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो किताबी लैंग्वेज से थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है? क्लियर? तो टॉपिक पहले भी जान रहे हो, दैट इज हमको अपना फुल इमेज, ठीक है, फुल इमेज देखने के लिए क्या, दैट इज मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर फॉर सीइंग फुल इमेज। क्या जो बोल रहे क्लियर है? क्या अगर जो मुझे अपने पूरे पैर से लेकर के सर तक का पूरा इमेज हमको देखना है, किसमें? मिरर में, क्लियर? तो मिरर में देखना है तो कैसा, ठीक? तो चेक करें और इसके बाद धड़ाधड़ इस पर क्वेश्चन करना शुरू करें। ऑलरेडी बता भी रखे हैं एक बार, सोचो क्या था। मान लो कि ये वाला पोर्शन सामने एक मिरर है, ठीक? और मैं तो बोलूंगा बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप इसी मेथड का यूज करें, ठीक है दोनों सेम ही है ना, लेकिन यहां पे थोड़ा अप्रोच दिखता है सॉल्व करने के लिहाज से, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं कि ये मिरर ले लेता, क्लियर? ये ग्राउंड का लेवल है ना, मैंने इस पे खड़ा होगा, तो मैंने इस पे खड़ा होगा, तो मैं मान लेता हूं कि मैन की हाइट ये हो, कुछ भी
एच, क्लियर। और अपने तरफ से ये वाला जो लाइन है, ये वाला पोर्शन, ये इसका आई लेवल ले लेते हैं, चलेगा क्या? ठीक। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं कि सर पे आंख हो, क्लियर। नॉर्मल क्लास में बताए थे तो आंख नीचे चला गया था, आंख का लेवल सोचना है, समझ में बात ना? ठीक है, कि एक पर्टिकुलर आंख के लेवल पर। रीजन क्योंकि जो इमेज बने, क्लियर, या फिर जो ऑब्जेक्ट बने, है ना, वो सेक्शन कहां से दिखना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ना। तो मीनिंग हमसे निकला हुआ रिफ्लेक्टेड रे या सामने से निकला हुआ रिफ्लेक्टेड रे जो हमारे आंख पे पहुंचेगा वही मेरा इमेज बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं रहे हमको नहीं मतलब है, उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो मिरर पे लाइट आएगा और उसके बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो अगर जो मेरी आंख पे पड़ रहा है तो इमेज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यही है ना? ठीक है, तो समझो यहां से एक लाइट गया तो सीधे सीधे वापस आ जाएगा। ठीक, वही वाला कहानी, अखियों से गोली मारे, सीधे सीधे गोली मारा वापस। ठीक, अब भाई तू परम प्रतापी, ठीक है, तुम्हारे पीछे लाइट वाइट जला पड़ा है, सिखाए थे ना? ठीक है, कि भाई प्रतापी आदमी अब जहां चले तो पीछे चारों लाइट जल रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं, सही है ना? तो इस सेक्शन में क्या होता है कि इस वाले पोर्शन में तुम्हारे पैर से लाइट निकले और इस वाले पार्ट में क्या, ये एग्जैक्टली कहां पहुंच जाना चाहिए, तुम्हारे आंख पे, तभी ना। ठीक, तो रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सा था? रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, तो इसको पीछे खिसकाओ। ठीक, और रिफ्लेक्टेड रे ये वाला सेक्शन है, क्लियर है? क्या जो बोल रहा है क्लियर है? तो इससे क्या होता कि ये वाला पार्ट इमेज बन रहा होता, कोई तकलीफ नहीं ना। तो खुद सोचो बेसिकली कोई बहुत भारी भरकम सेक्शन नहीं है, क्लियर, कि अगर जो ये वाला पोर्शन यहां से परपेंडिकुलर होता तो हमें भी पता है कि ये वाला पोर्शन थीटा, क्लियर, तो ये वाला पोर्शन थीटा, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक, तो सोचो इमेज के लिए और जब वेरीफाई कर रहे होते तो क्या ये वाला पोर्शन ठीक यहां से लेकर के यहां तक, तो ये वाला पोर्शन क्या सिमिलर ट्रायंगल दिख ही रहा, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा कि नहीं होगा? ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो क्या ये वाला पोर्शन h/2, तो ये वाला पोर्शन h/2 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब एक बात बता, रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये इस वाले मिरर की कोई जरूरत थी क्या? इमेजिन करना, फील करना जो बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि तुम सोच सकते हैं सर मिरर यहां से यहां तक तो आप तो हाइट एच ले लीजिए या पूरा ज्यादा बड़ा मिरर ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहा? क्लियर? ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं लेकिन दूसरे मेथड से। ठीक, अब थोड़ी चीजें बदल रहे हैं ताकि तुम्हारे लिए चीजें आसान बन पाए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो सोचो क्या इस वाले पोर्शन में ये पर्टिकुलर पार्ट में लाइट कहां से आया? यहां से यहां सीधे सीधे टकराया, तो क्या इसके ऊपर के पार्ट के मिरर का कोई वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं, ये हटा देते हैं। समझ में आया कैसे इमेज फॉर्म किया गया? ठीक है, अब सोचो यहां से ये टकराया और यहां पे इमेज बनाया, ठीक, खुद बता मेरे भाई क्या इसके नीचे के मिरर का कोई वैल्यू? बोल भाई, फिर भी पूरा इमेज बना कि नहीं बना? नहीं आया। क्लियर? क्या पहले वाले मेथड से आसान है? अब उतना ये सीधे बना, अरे हाँ या ना? तो क्या इस लेवल के ऊपर के मिरर की कोई वैल्यू नहीं, इस लेवल के नीचे के वैल्यू कोई वैल्यू नहीं, ठीक है? हाँ, हम अपने शौक के लिए नीचे डॉटेड लाइन बना देते हैं। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, तो अगर जो आपका अपना फुल इमेज देखना है तो यहां क्या दिखना चाहिए? h/2, कोई तकलीफ? क्लियर? क्योंकि देखो ये फील्ड ऑफ व्यू के बाहर निकल गया, ये वाला मिरर फील्ड ऑफ व्यू के बाहर निकल गया, ये भी फील्ड ऑफ व्यू के बाहर निकल गया, सही है ना? जब फील्ड ऑफ व्यू के बाहर निकल ही जाएगा तो फिर टेंशन कहां है? हाँ ना? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए लिख लो इसे। नेक्स्ट ऐसे ही बनाना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल
अपने तरफ से मिरर ऐसा बनाते हैं, ठीक। ये वाला पार्ट यहां रखते हैं, यहां से कुछ ले लेते हैं यार, कुछ हम मान लेते हैं कि ये 2 मीटर होता, मान लेते हैं, समझ में आ रहा, 2 मीटर। अब प्रैक्टिकली 2 मीटर का आदमी तो नहीं होगा, ठीक है, सही है ना। अब 2 मीटर का कोई आदमी होने लगे तो अजूबा है, सही है ना, ठीक है। तो फिर भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्या दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल याद, अब मान लो कि इससे नीचे, इस बार मैं समझ लेना क्वेश्चन का लैंग्वेज, इससे नीचे मान लेते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है, कितना, अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। मैं ये वाला पोर्शन बना दूं आई लेवल, ठीक, बता सकते हो एमएच मतलब मिरर की हाइट कितनी, मिरर की हाइट सफिशिएंट होगी, क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है, कितने मिरर की हाइट सफिशिएंट होगी। ये तुम्हारा सर है, ये तुम्हारा आंख है, ये तुम्हारा पैर है, ठीक। तो आपके सर से लाइट निकलनी चाहिए, आपके चरण से लाइट निकलनी चाहिए, और कहां जाना चाहिए, आंख पर। नहीं आया, क्लियर, जो बात सिखाया समझ में आ रहा, आपके सर से एक लाइट सोर्स निकले, मिरर से टकराए, और टकराने के बाद कहां जाए, तुम्हारे आंख पर, ठीक है। तो सोचो, तो बेसिकली एक क्वेश्चन में समझा दे रहा, फिर गड़बड़ नहीं करना है, क्लियर। सोचो रियलिटी में क्या हुआ, लाइट सोर्स कहीं जाके टकराता है, हमको नहीं मतलब है। इमेजिन करो, क्या इससे एक लाइट सोर्स, तुम्हारा आंख का लेवल ये है, ठीक है, आराम से पहले सीख ले, उसके बाद जो करना है करते रहना, ठीक है। तुम्हारे आंख का लेवल ये है, यहीं पर लाइट सोर्स आना चाहिए, ठीक है। तो रियलिटी में क्या हो, फील करो, क्या लाइट सोर्स कुछ ऐसे गया होगा, ठीक, और ऐसे आंख पे रिफ्लेक्ट हुआ होगा, हाँ या ना, तभी ना इमेज बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्लियर। अब आपके ये रिफ्लेक्टेड रे मान लेते हैं, तो आपके चरण से जो लाइट निकला होगा वो ऐसा होगा, कोई दिक्कत। तो सर से भी तुम्हारा हाइट कहां पहुंचा, यहां, पैर से भी तुम्हारा हाइट कहां पहुंचा, यहां, अरे हाँ ना, कोई दिक्कत। तो अभी सिखाए, बुद्धि लगा, बुद्धि, ठीक, ऐसे कम है, ठीक। अब ठीक है, आगे बना करके मिरर इमेज बना दूं क्या पूरा, देखो ये रिफ्लेक्टेड है, पीछे किसका, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड है, पीछे किसका, क्लियर। ये वाला पार्ट सामने सामने खींच लें एक लाइन, तो ऊपर से ऐसे, और जो इमेज फॉर्मेशन करने की जरूरत है तो, लेकिन फिर फिगर गंदा हो जाएगा यार, छोड़ दूं क्या अभी, इधर उधर खींच लो, फिगर गंदा लगने लगेगा, क्लियर। तो एक काम करते हैं, इमेज तो फॉर्म करने आते ही, वैसा रहेगा तो बता दूंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो सोचो क्या था, अभी सिखाए, अगर जो यहां से यहां तक h है तो ये वाला पोर्शन h/2 होगा, अरे हाँ ना, होगा नहीं होगा, ठीक। तो ये वाला पोर्शन 2 मीटर यहां से यहां तक पूरा, 20 सेंटीमीटर नीचे, तो ये कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर, अरे हाँ या ना, 180 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, सोच ले, क्या 90 सेंटीमीटर होगा क्या, ठीक। तो ये 90 सेंटीमीटर, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, 90 सेंटीमीटर होगा क्या, 90 सेंटीमीटर होगा क्या, पक्का। अगर तो भगवान बुद्धि दिए हैं तो ये कितना है भाई, 20, ठीक। तो इसके ठीक सामने सामने लाइन खींचते तो ये कितना होता, 20। तो ये कितना होना चाहिए, 10, अरे हाँ ना, कोई दिक्कत। तो सोचो, क्या तुम्हारा हाइट कितना, 200 सेंटीमीटर, ठीक। तो मिरर का इफेक्टिव हाइट कितना, 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसके ऊपर के मिरर का कोई मतलब नहीं,
इसके ऊपर नीचे के मिरर का कोई मतलब नहीं आया। अरे आया नहीं आया? कॉन्फिडेंस आया कुछ? क्लियर? पहले वो h/2 रटने से का फायदा? कहां मिरर बनना है, किधर मिरर बनना है, कितना मिरर बनना है, किस पोजीशन पे बनना है, नहीं आया। सब कुछ क्लियर हुआ ना? ठीक है कि हाँ। और जो तुम कहते हो कि इमेज बनाने की इच्छा है, फिर बोल रहा हूं इस वाले पोर्शन को सीधे सीधे खींचो, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे ये है, खींचो, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे ये है, खींचो। क्लियर? यहां से भी लाइट सोर्स निकल सकता था, डजंट मैटर। अब यहां जहां कट किया वहां से नीचे बना ले, नहीं आया। सामने सीधे सीधे खींचो, रिफ्लेक्टेड रे है, ये पीछे खींचो, ये वाला पोर्शन पीछे खींचो, यहां से कट किया नीचे डालो। क्लियर? जो बोले कुछ समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज और की, एक कॉन्सेप्ट और बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखने के लिए, कि ये कोई गारंटी नहीं है, मतलब ये रट मत लेना लॉजिकली, ठीक, कि यहां जैसा बन रहा है वैसे ही यहां भी बनेगा। ये थोड़ा ऊपर और नीचे बस, मतलब ये जरूरी नहीं कि यहीं पर ये कट करेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला मैं। क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। क्या जो बोले क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? लिखो, ये तो मिटा सकता हूं। हो गया? ऐसा ही क्वेश्चन और करो, ऐसा 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाने के टर्म में। क्लियर? कि हाँ भाई ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ चले, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहते हैं, ठीक। क्या था? फॉर एग्जाम्पल फिर से एक मिरर बनाते हैं, ऐसा कुछ। क्लियर? ग्राउंड कलर, ठीक, फिर से वही कहानी, लेकिन इस बार थोड़ा हाइट कम कर देते हैं, है ना, 2 मीटर बहुत बड़ा हो जाता है, सही है ना? ठीक है, तो इस बार करते हैं हम, मान लो कुछ 1.2 मीटर, इतना तो होगा, इतना तो होना चाहिए, क्या सही है ना? ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में क्या करें, अपने आंख का लेवल ये बना देते हैं। जल्दी से सॉल्यूशन बताओ। आई लेवल ऊपर से नीचे 0.2 मीटर, ये ऊपर से नीचे क्या करें, 20 सेंटीमीटर। और आगे तो समझदार हुई कि ये जो लाइन बना रहे हैं वो आपका आंख का लेवल है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। वैसे ही जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें, फटाफट। ऐसा कुछ आंसर बताओगे जल्दी जल्दी फटाफट। ये वाला पोर्शन कितना है? 3 मीटर, ये कुछ ज्यादा हो गया यार। आंख का लेवल यहां बना देते हैं, कुछ ऊपर से नीचे 1 मीटर, ठीक। सिर्फ रे ट्रेसिंग सोचो, क्योंकि आंसर तो पहले से पता चल चुका। कितना हाइट? h था तो h/2, 2 मीटर था तो कितना आया? 100, ठीक। तो 1.2 मीटर है तो कितना आना चाहिए? 60 सेंटीमीटर इंटू 0.6, 3 मीटर है तो कितना आना चाहिए? रटा हुआ है, रे ट्रेसिंग। समझ में आया बात ना? ये काम किसके लिए करा रहे? रे ट्रेसिंग के लिए। क्लियर? इधर हो गया, बिठाओ इसे। अगला क्वेश्चन,
सामने एक और बच्चा खड़ा है 1 मीटर, क्लियर, ठीक है, और सामने एक मिरर लगा दिए ऐसा, क्लियर। तो यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर, ठीक है, क्लियर। सोचो, पहले ये वाला बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो क्या ये आग का लेवल है, तो सबसे पहले अपने सर से एक लाइट सोर्स निकालें और कहा आपके आंख पे जाना चाहिए, हाँ या ना, क्लियर। तो सोचो ये था 20 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये यहां से यहां तक कितना होना चाहिए, सिखा रखे हैं, क्लियर। अब सोचो यहां से कोई लाइट सोर्स इधर जाता और ये आपकी चरण धूलि से इंसिडेंट रे, ठीक, तो बता ये वाला पोर्शन कितना है, 1 मीटर, यहां से यहां तक कितना 1 मीटर, तो यहां से यहां तक कितना 50 सेंटीमीटर ना, अरे हाँ यार, ठीक। तो ये पूरा कितना हो गया, तो इफेक्टिव लेंथ कौन सा हो गया मिरर का 60, को दिक्कत, कंफर्म। वैसे ही इस वाले पोर्शन में मतलब एक चीज तो फिक्स हो जाए, मतलब ऐसा सोचो कि रट आ गया, क्लियर। आई लेवल मिरर, हाँ, सेम कहानी जो मैंने बोला था, ए दिखेगा, बी दिखेगा, या फिर पूरा इमेज दिखेगा, ठीक, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलो फील कराते हैं, वो फील कराते हैं, ठीक। बता ये वाला पोर्शन जब आ रहा होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो फील्ड ऑफ व्यू बनेगा, फील्ड ऑफ व्यू बनेगा, ठीक है, वो किधर बनेगा, सोच के देखो। अगर जो हम यहां देखेंगे तो मेरे लिए यही वाला पार्ट बन रहा है, अरे हाँ ना, यही बन रहा है ना, ठीक। तो ये बन रहा है, तो इसके ऊपर में चले जाएंगे कुछ दिखेगा क्या, इसके ऊपर चले जाएंगे कुछ दिखेगा, इसके नीचे चले जाएंगे कुछ दिखेगा, क्लियर। अब इसके बीच में रहेगा तो क्या दिखेगा, अबे इसके बीच में रहेगा तो क्या दिखेगा, हाँ ऊपर, सर बोल ना, तू ऊपर वाला क्या भगवान थोड़ा दिखने लगेगा तुमको, इतना थोड़े तुम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, पुण्यात्मा थोड़े हो तुम, सही है ना, सब अधर्मी है, कुकर्मी है, ठीक है। कुछ कर्म कर ले रहे, पढ़ाई वढ़ाई कर ले कि हाँ कुछ कैरियर बन जाए उसके बाद, है ना। सोचो ये इस वाले रेंज में रहोगे तो क्या दिखेगा, ये भी रिफ्लेक्टेड, ठीक, और ये डायरेक्शन गलत बना लिया हुआ है, सॉरी, इधर जाएगा ना, ठीक। तो देखो इस वाले पोर्शन में क्या रिफ्लेक्टेड, क्लियर, लेकिन यहां वाले पोर्शन में चेक करो क्या दिखना चाहिए, सर, पैर, बाइल, थितर, नहीं, अबे नहीं, अरे यार ये इधर से आया, इधर आया, ठीक, फील करो, तुम यहां खड़े रहेगा, यहां खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और ये इस वाले रेंज में क्या आना है, सोचो इस वाले रेंज में तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। तो क्या तुम्हारा पैर से लेकर के सर तक सब कुछ दिखना चाहिए, क्लियर। अच्छा इस वाले रेंज में चेक करो, इस वाले पोर्शन में, क्योंकि इसके नीचे का कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर का कोई मतलब नहीं है, ठीक। यहां का चेक करो, अरे यहां से रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा, तो रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा, तो तुम रिफ्लेक्टेड रे के रेंज में हो या बाहर में हो, सोचो सोचो, उल्टा ना दिखेगा जी, नीचे से चरण धूलि से लाइट आया, आंख पे पड़ा, ऊपर से आया ऐसे, सही है ना। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, इसका फील्ड ऑफ व्यू किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, नहीं आया, अरे आया नहीं है, क्लियर। तो इस वाले रेंज में क्या दिखना चाहिए, पैर, इस वाले रेंज में क्या दिखना चाहिए,
सर अब वाला इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम्हारा आंख नीचे चला है। अरे फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए जो लाइट सोर्स आया वो इधर आया। क्लियर है? हाँ, तुम याद रखने के लिए कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि इस वाले रेंज में क्या दिखेगा, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में। क्लियर है? ठीक, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। हाँ, तुम ये बात सोच सकते हो सर ऊपर में सरल दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, वो भी चलेगा। समझ में आई बात? वो भी चलेगा कि यार पोर्शन, चूंकि देखो हमको इमेज बनाना है, तो हम मेरे पास इमेज बनाने के लिए चीजें क्या क्या है, डिफर नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऊपर से नीचे आया तो रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है? समझ में आएगा? इधर से आया तो रिफ्लेक्टेड, तो इस दोनों का रेंज ये बना, ये बना। ठीक है, याद करो, फील करो वो वाला फील्ड ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन। ठीक है, नीचे ए दिखा था या बी, देख देख देख, और ए ऊपर था या नीचे, नहीं आया। अरे आया नहीं आया? क्लियर? तो सर कहां दिखेगा, पैर में। पैर कहां दिखेगा, सर में। नहीं आया। अरे आया नहीं आया? कंफर्म, कंफर्म ना? ठीक, चल अब इस वाले पोर्शन में, मतलब ये स्टूडेंट का देखो मोनोपोली, दिमाग चला ना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा था। लोग ये सुन रहा था, अच्छा माथा तो दिखे भी करेगा ऊपर ऊपर, ठीक। लेकिन पिछला थ्योरी क्या दिए थे लेंथ पर, इसलिए दिया। क्या जो बोले क्लियर है? और वेरीफाई करो कि ए दिखेगा कि बी दिखेगा, बी दिखेगा कि ए दिखेगा। नहीं आया? समझ में बात ना लॉजिकली। अब सोचो, वैसे क्या ये वाला पोर्शन इधर से ऐसा होता और ये वाला पोर्शन इधर से ऐसा होता, यही हो गया। ठीक, तो ये वाला पोर्शन 1 मीटर है, तो यहां से यहां तक कितना होना चाहिए, 0.5 मीटर। अरे हाँ ना? ठीक, अच्छा अब ये वाला पोर्शन ऐसे ही होना चाहिए, ये रिफ्लेक्टेड और ये इंसिडेंट। ठीक, तो चेक करो यहां से यहां तक कितना बचा, 2, तो इसका आधा कितना, 1, तो पूरा कितना, बात खत्म। ठीक, अब भाई थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा टेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट, ठीक है। मीनिंग ये, मैं आपको अगर जो बोलूं, मैं आपको बोलूं कि सामने कोई 1 मीटर का बच्चा है, अब 1 मीटर का बच्चा तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अब 2 मीटर के सामने 1 मीटर तो बच्चे लगेगा। समझ में ना बात? नहीं, 1 मीटर इतना नहीं होता है, इतना होता है, ठीक है। समझ में बात ना कि 1 मीटर, वो पीछे से खड़े खड़े लोग बोल रहे हैं कि इतना होता है 1 मीटर। अब 1 मीटर इतना कब से होने लगा भाई, है ना? 1 मीटर मिनिमम इतना होगा, यहां तक। क्लियर? और लोग तो क्या कहते हैं, हाँ, वायर खरीदने जाता है तो कुछ करता ही लोग, मीटर थोड़े रखता है। ठीक है, बहुत लोग तो करता है क्या है कि एक छोटा सा वायर लिया, एक तो बना के रखता है टेबल वेबल पे, क्या यहां से यहां तक 1 मीटर है, ठीक, और ऊपर जो भुला गया उना है, खींचा, धर, इतना तो 1 मीटर हो गया करेगा। क्लियर है ये? ठीक है, समझ में आई बात? तो लॉजिकली सोचो कि इस वाले पोर्शन में क्या, कि अब ये 1 मीटर का बच्चा है ना? अब 1 मीटर के बच्चे से, हाँ, अब तेरा आई लेवल ये बना देते हैं। चलो क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी करना, थोड़ा थोड़ा बदलेगा तब तो फील आएगा। ये तुम्हारा आई लेवल, ठीक। तो इस बच्चे का पूरा इमेज, पूरा सर से लेकर के पैर तक तुम्हारे आंख पे दिखना चाहिए, ठीक है। सर से लेकर के पैर तक तुम्हारे आंख पर दिखना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो मिरर की हाइट की कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी हाइट की जरूरत पड़ेगी, सोच के बताओ।